तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के बीच 12th और 10वीं में 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो रोलेक्ट एक्ट। ये जो है हमारा ये आज का टॉपिक है, क्या? रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग रोलेक्ट एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो रोलेक्ट एक्ट जो है उसको लाया कौन, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। और रोलेक्ट एक्ट क्या था, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को इस अधिनियम को भारत में लाया गया था। कितने तारीख को रोलेक्ट एक्ट को कब लाया गया था? 19 मार्च 1919 को अंग्रेजों यानी ब्रिटेन द्वारा इस अधिनियम को भारत के अंदर लाया गया था। ठीक है, ये जो रोलेक्ट एक्ट थी इसके तहत जो है, अब लाया इसको किसने था पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट को सिडनी रोलेक्ट कौन लाया था? सिडनी रोलेक्ट ने लाया था। कौन लाया था? सिडनी रोलेक्ट ने। सिडनी रोलेक्ट ने भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इस अधिनियम को भारत में लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। रोलेक्ट एक्ट को लाने का एक ही उद्देश्य था, जो भारत में जो है ना क्रांतिकारी दल जो थे ना वो बहुत ही उभर करके सामने आते गए। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, 1918 के बाद अहमदाबाद मिल हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, उसके बाद क्रांतिकारियों का जो है ना एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा भारत के अंदर। और क्रांतिकारी जो है अंग्रेजों पे चोट करता था। अंग्रेज बेचारा जो है, जो असली वो रहता है उसको पकड़ ही नहीं पाता था। असली कांड कोई करता था और पकड़ा कोई और जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों को जो है ना पकड़ने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए अंग्रेजों ने इस अधिनियम को लाया, रोलेक्ट एक्ट को लाया, जिसमें यह कहा गया कि जो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसका मेन उद्देश्य, इस रोलेक्ट एक्ट को लाने का मेन उद्देश्य यही था, जो भारत में जो क्रांतिकारी दल थे ना, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, एक्शन लेते थे, वो एक्शन लेना बंद कर दे, नहीं तो उसके शक के आधार पर उसे क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, उसके बाद जो है इस रोलेक्ट एक्ट को लाया, तो यहां पे क्या हो गया, भारत की क्रांतिकारी दल जो है बहुत सारे आंदोलन चालू किए। उसमें सबसे पहले जो आंदोलन चालू किए वो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। किसने किया? तो स्वामी श्रद्धानंद। ये देखिए, स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया? सबसे पहले आंदोलन किया। और आंदोलन का 30 मार्च, देखिए 19 मार्च को लागू हुआ 1919 को, और 30 मार्च मात्र 10 दिन के बाद 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चालू किया। कौन सा आंदोलन चालू किया? कर मत दो आंदोलन। इसके आधार पर कहा क्या, जब अंग्रेज लोग ऐसा कर रहा है तो अंग्रेज को टैक्स ही नहीं दो, कर ही मत दो, यानी सरकार को कर यानी टैक्स नहीं दो। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। ये जो कर है, कर का इंग्लिश में क्या होता है? टैक्स। अब देखिए, टैक्स आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन कर किसी किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है कर। ठीक है, तो कर मत दो आंदोलन किसने चालू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने ये कर मत दो आंदोलन चालू किया। उसके बाद देखिए, कर मत दो आंदोलन, जबकि इसका नारा जो है ना, वल्लभ भाई पटेल जो है, इसका नारा कर मत दो का नारा पहले से ही दे दिया था। वल्लभ भाई पटेल ने दूसरे आंदोलन में, पूना में एक आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। ठीक है, लेकिन यहां पे भी स्वामी श्रद्धानंद कर मत दो आंदोलन चालू किया। तो आप लोग यहां फंसने वाले हैं, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है। कर मत दो का नारा किसने दिया? वल्लभ भाई पटेल ने दिया। किसने दिया? वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। लेकिन कर मत दो आंदोलन किसने चालू किया? तो कर मत दो आंदोलन चालू किया स्वामी श्रद्धानंद ने चालू किया। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने चालू किया। कब चालू किया? जब रोलेक्ट एक्ट जो है अधिनियम अंग्रेजों ने भारत में लाया था, तो भारत के लोगों को स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोला? जो कर मत दो, यानी टैक्स नहीं दो उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने ये क्या लाया है? बहुत ही भयानक क्या अधिनियम भारत में ले आया। उसके बाद इस आंदोलन को दबाने के लिए महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी भी इस आंदोलन को दबाने के लिए सामने आए। और महात्मा गांधी ने क्या किया? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या किया? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा देश स्तर पर क्या कर दिया गया? हड़ताल कर दिया गया। ये जो है
गांधी जी के द्वारा देश स्तर पर क्या कर दिया गया, हड़ताल कर दिया गया। और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जो है हड़ताल और भूख की प्रेरणा रस्किन से जो सीखी हुई थी, भूख हड़ताल की प्रेरणा, वही क्या किए गांधी जी ने हड़ताल पे बैठ गया और पूरा रोड वगैरह जाम कर दिया। और वहां पे जाके न्यायालय यानी सचिवालय के पास जाकर के और सभी लोग क्या हो गए, जम गए। और यहाँ पे बोले क्या, इस अधिनियम को हटाओ, किसको, रोलैक्ट एक्ट को हटाया जाए। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी भी इस आंदोलन में आ गए रोलैक्ट एक्ट को हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन गांधी जी जो है इस आंदोलन को हटाने में असमर्थ हो गए। गांधी जी बेचारा जो है इस आंदोलन को कोशिश किया दबाने की, मतलब गांधी जी का सोच ये था, आंदोलन नहीं था, रोलैक्ट एक्ट को मतलब पारित नहीं किया जाए। गांधी जी पूरा प्रयास किए जो रोलैक्ट एक्ट जो है भारत में पारित नहीं हो। लेकिन गांधी जी के पूर्ण प्रयास के बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया, इस अधिनियम को पारित कर ही दिया। और पारित करने के बाद 8 अप्रैल, देखिए 6 अप्रैल को गांधी जी ने धरना प्रदर्शन किया, बेचारा 8 अप्रैल को क्या किया, गांधी जी को पुणे के पास उठा ले गया। कौन, अंग्रेज लोग। क्या किया, गांधी जी को जेल में कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। कितने अप्रैल को, 2 ही दिन के बाद क्या कर लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। बोला ए बुढ़वा चुप हो जाओ, ठीक है। बुढ़वा को शांत करके उसके बाद जेल में बैठा करके लेके चला गया 8 अप्रैल 1919 को, और पुणे के जेल में जाकर के पैक कर दिया, ठीक है। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद ये जो इस सत्याग्रह को जो है पंजाब, अब जो ये सत्याग्रह जो चला ना, एक्चुअली चल रहा था पंजाब से, ठीक है। गांधी जी जो हड़ताल किए थे, भूख हड़ताल, वो पंजाब से स्टार्ट किए, ठीक है। लेकिन गांधी जी को पकड़ करके आप पुणे में डाल दिया जेल में, ठीक है, बहुत दूर के जेल में डाल दिया, जिससे क्या हो, पुणे और पंजाब के बीच क्या हो, कनेक्शन टूट जाए। और कनेक्शन जब टूट जाएगा तो क्या होगा, पुणे के जनता लोग क्या सोचे, जब मैन नेता को ही गिरफ्तार कर लिया, लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया, तो अब हम लोग आंदोलन मतलब सत्याग्रह करके क्या फायदा होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद पंजाब में इस सत्याग्रह का क्या हो गया, घोर वो हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, अब देखिए इसमें जो है ना, उसके बाद 2 और नेता थे पंजाब के, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 नेता किसको, तो रोलैक्ट एक्ट को दबाने के लिए पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया। एगो का नाम था सैफउद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था सत्यपाल। इन दोनों को भी क्या कर लिया, रोलैक्ट एक्ट के तहत क्या कर लिया गया, इसको जो दबाने की कोशिश कर रहा था बेचारा ये दोनों पंजाब में, तो पंजाब में इन दोनों नेताओं को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। भाई क्या होता है, अंग्रेज जो है ना, इस अधिनियम को लाने का उसका मेन उद्देश्य यही था, जो हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लो। आपको पता नहीं होगा, यानी पता भी होगा तो आपको ये पता होगा, जो इंग्लैंड वगैरह में जो 12वीं सदी या 13वीं सदी में होते थे निरंकुश राजा, जैसे रूस में भी निरंकुश राजा होते थे, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता होगा, ठीक है। तो निरंकुश राजा का काम क्या करता था, जो उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता था, उसके खिलाफ अगर राजा के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता था, आवाज उठाता था, तो राजा उसको क्या करता था, काट के रख देता था और उसको दबाता था और रख देता था, और अपना निरंकुश राज एकदम भयानक बढ़ाते चलता था। राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। वैसे ही अंग्रेज सेम टू सेम लाने की कोशिश किया। भाई महात्मा गांधी उठा आंदोलन दबाने के लिए, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिए। उसके बाद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों को भी जेल में डाल दिया। अब देखिए इस आंदोलन का एक और, देखिए इस आंदोलन में एक अधिनियम में क्या कहा गया था, जो बिना दलील और बिना अपील और बिना वकील, यानी इसे बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून कहा गया। इसे बाद में क्या कहा गया, जो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, यानी बिना किसी की बात सुने, ठीक है, और बिना वकील, बिना किसी वकील को रखे हुए, ठीक है, और बिना किसी अपील का, उसे क्या कर सकता है, किसी को भी क्या कर सकती है, सरकार गिरफ्तार कर सकती है। अब बताओ भाई, अगर हम कुछ नहीं किए रहेंगे, हमको आएगा, हम पे शक होगा, तुमको चोर व्यक्ति नजर आ रहा है, हमको अगर पकड़ करके डाल देगा जेल में, तो हम क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा था यार, पता नहीं यार भारत के लोग क्या कर रहे थे उस समय। देखो तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बताओ। अभी अपने लोग कहते हो आजाद है, आजाद है, अभी अपने लोग को बताओ सरकार आके कुछ कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है शक के आधार पर। और बताओ बिना वकील भी नहीं रखने देता था, वकील भी नहीं रखने देता था। इसीलिए जो है ना, इस कानून को जो है
भारत के लोग सब इसे क्या कहा, तो काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून। भाई ऐसा कानून तो भारत में कभी ऐसा नहीं चल सकता भाई। अब मान लो हम चोरी नहीं करेंगे, हमको पकड़ के ले जाएगा पुलिस वाला, तो ये बढ़िया बात होगा नहीं ना। तो इसको क्या बोला, काला कानून बोला। कौन, तो काला कानून भारत के लोगों ने इन्हें क्या बोला, काला कानून का नाम दे दिया। बोला केरका कानून है भाई ये, बहुत ही ठीक है। तो आई होप कि आपको रोलेक्ट एक्ट समझ में आया होगा। अब देखिए जब रोलेक्ट एक्ट को खत्म करने की बात आया ना, तो यहाँ पे एक पंचायती बुलाया गया। क्या बुलाया गया, पंचायती। और पंचायती जो बुलाया गया ना, तो उसमें एक ग्राउंड में बुलाया गया पंचायती। जो भाई अब आप जो ऐसा अधिनियम पारित किए हैं, इसको क्या किया जाए, दबाने के लिए एक बहुत बड़ा पंचायती बुलाया गया। अब ये पंचायती बुलाया गया, पंजाब का एक पार्क था जिसका नाम था जलियांवाला पार्क, ठीक है। उसी पार्क में ये पंचायती बुलाया गया था। अब उस पंचायती के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए रोलेक्ट एक्ट खत्म होता है यहीं पे, ठीक है।